जलवायु परिवर्तन की दस्तक, पहाड़ी खेती पर संकट और संभावनाएं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी जितेंद्र नेकवाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो कुमाऊवानी। पहाड़ की खेती में जलवायु परिवर्तन का असर और संभावनाएं सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि पहाड़ की खेती में पॉली हाउस के अंदर खेती कर किसान विपरीत परिस्थितियों में भी आय वर्धन के विकल्पों को अपना सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेब की सघन बागवानी को लेकर। हम आज ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे पहाड़ों के भविष्य के लिए बेहतर महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और इससे निपटने में सघन बागवानी, खासकर हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट, इसकी भूमिका प्रमुख है। हम देख रहे हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन हमारे पहाड़ों की अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। बेमौसम बर्फबारी, अनियमित बारिश और बढ़ती गर्मी, इन सब चुनौतियों के बीच हमारे किसान और वैज्ञानिक नए समाधानों की तलाश में हैं। और ऐसा ही एक समाधान है सघन बागवानी, या जिसे हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन कह सकते हैं। सामान्य तौर पर हम कम क्षेत्रफल में अधिक उपज को पैदा करना। हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सुशांत सिंह जी। आइए चलते हैं इनके पास। एक तो ग्लोबल वार्मिंग भी है, गर्म तो हो ही रहा है, तो 3 जगह हो गई जहां बर्फ पड़ती है वहां ये सेब हो सकता है, जहां बर्फ नहीं लेकिन ठंडा होता है वहां सेब लग सकता है ये वाला, और जहां पहले होता था सेब आज नहीं हो रहा आज की डेट में वहां भी हो सकता है। तीसरा फैक्टर है 1200 मीटर के ऊपर कहीं भी आप लगा लीजिए, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से 1200 मीटर के ऊपर ये सेब आराम से होगा। हम लोग पिछले करीबन 10 साल से सेब के उसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अगर आप ग्लोबल मार्केट से देखें, जो इंडिया का प्रोडक्टिविटी पर मैट्रिक टन पर एकड़ है वो बहुत कम है सेब में। और अब उत्तराखंड में भी आप देखेंगे किन किन इलाकों में बहुत बढ़िया होता था, अब नहीं होता है। ये जो पौधे हैं वैरायटी वही हैं जो आपको मार्केट में मिलती हैं, गाला हो गया, फूजी हो गई, या गोल्डन डिलीशियस, या जो इम्पोर्ट हो रही है, वैरायटी वही है। लेकिन जो पौधा बनाने का तरीका है वो एकदम अलग है, जिसकी वजह से क्या है कि एक ही साल में फल आ जा रहा है। मतलब 2 से करीबन 2 से 3, 2 से 4 किलोग्राम पर पौधा एक ही साल में दे सकता है, जो कि तीसरे साल से कमर्शियल पहुंच जाता है, करीबन 10 किलो पर पौधा फ्रूटिंग देता है। तो और ये जो हम जिस तरीके के पौधे बना रहे हैं, मेन इसमें खूबी ये है कि ये छोटा है तो ड्वार्फ है। दूसरा इसमें यह है कि ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन में आता है, मतलब जो हमें 150 पौधे 1 एकड़ में लगते थे ये 900 पौधे पर एकड़ में लगते हैं। तीसरा ये है कि फ्रूटिंग बहुत जल्दी है। तो 3 चीजें जो नॉर्मल केस में आप देखते थे 150 पौधे लगते हैं पर एकड़, ये 900 पौधे लगते हैं। दूसरे केस में जो हमारे पुराने सेब होते थे वो कम से कम नहीं तो छठे साल में जाके फल आता था, ये पहले साल में फल आ जाता है। और तीसरा जो है प्रोडक्टिविटी और जो फल है वो बहुत लाल और बहुत बड़ा और बहुत जूसी है। तो इस तरीके से हम कि किसान को 5 साल 6 साल वेट ना करना पड़े, पहले साल में ही पौधे तैयार हो जाएं और किसान को आमदनी देना शुरू कर दें। तो पौधे में बहुत एनर्जी है, तो ये पौधा अगर सही जगह जाता है, सही तापमान में ग्रो करते हैं, अच्छी क्लाइमेट मिलती है, जैसे हम कश्मीर में दिए हैं, तो दूसरे साल में 25 किलो है। तो दूसरे साल में तो हमें भी विश्वास नहीं होता कि 25 किलो आ सकता है, लेकिन 25 किलो दूसरे साल में आना बहुत बड़ी बात है। इस वजह से बीमारी इस पे अटैक, जो सारी बीमारियां हैं वो कम अटैक करती हैं। श्रोताओं, जैसा कि हमने सुना, हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन सिर्फ एक कृषि तकनीक नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक आशा की किरण है। यह न केवल हमारे किसानों की आय बढ़ा सकती है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह जल संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में सघन बागवानी को लेकर किसान बहुत सजग हैं और जागरूक होकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के युवा
किसान जीतू चौहान जी, जिनसे बात की हमारे रेडियो साथी मोहन कार्की जी ने। हिमाचल में इसके ऊपर बहुत काम हुआ। आज हमने जो है बहुत सारे लोगों ने काम किया है। अभी ये जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर फेसबुक है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट के नाम से, लोग उसमें भी वीडियोस देखते हैं, वो तो उसमें हम डालते हैं। तो इससे क्या है, बागवानी से जो है आदमी की रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है जरूर, और उसको अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है। पढ़ाई करने के बाद जब आदमी अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाता है, वहां जाके वो वहां का हिसाब से ही सोचता है। गांव में अगर रहता है उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, खर्चा गांव में कम हो रहा है, तो इस हिसाब से उसको गांव में रहना चाहिए। तो लेकिन हम जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम बागवानी का काम कर रहे हैं और उसको हम अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उस बागवानी को कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी मुझे लगता है जब 6-8 लोग 10 लोग अभी कर ही रहे हैं, काफी लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग जब इसमें 8-10 लोग शुरू करेंगे, लोगों को जब दिखेगा कि भी वाकई में ये सफल प्रयास है और ये अच्छा है, इससे इनकम शुरू होगी और एक स्टैंडर्ड भी है काम करने का। क्योंकि वो जो पुराने पेड़, बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके ऊपर चढ़ना बंदर की तरह, ये वो करना, वो टफ है। तो आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा स्टाइल के साथ काम करना चाहती है। तो ये जो नया सिस्टम है छोटी, जिसमें प्लांट की कैनोपी को छोटा रखा जाता है, डेंसिटी प्लांटिंग, तो इसमें जो है स्टाइल है, स्टूल के ऊपर चढ़ के आदमी काम कर रहा है या नीचे से। अभी जो है 1 बीघा की अगर मैं बात करूं, 1 बीघा में जो है 400 पेटी 20 किलो का जो बॉक्स होता है, 400 पेटी 1 बीघा से। और हमने अपना मार्केटिंग चैनल बनाया, अच्छा, जिसकी वजह से हम लोग जो है सीधा एंड यूजर को सेव देते हैं, उससे हमको उत्पादन ज्यादा मिल गया। तो उससे 1 बीघा में जो है हम लोग 7 से 8 लाख रुपए की आमदनी आराम से कर सकते हैं। यहाँ के लोगों के साथ जो है अपने विचार में साझा कर पाऊं कुमाऊवाणी में, तो इसके लिए मैं टेरी और आपका कुमाऊवाणी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। सघन बागवानी में ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जहां पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है, जो सूखे की चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों के लिए बेहद जरूरी है। स्थानीय स्तर पर उपजने वाली फसलें परिवहन की जरूरत को कम करती हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटता है। साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने से कार्बन सोखने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। सघन बागवानी एक कृषि तकनीक नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक सशक्त हथियार है। यह हमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करने, भविष्य के लिए एक स्थायी रास्ता बनाने में मदद कर सकती है। नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर स्थित ग्राम सुंदरखाल में रहने वाले शोभन सिंह जी, जो सेब की सघन बागवानी का बगीचा तैयार कर चुके हैं और यहाँ के किसानों के लिए मॉडल बगीचा तैयार कर चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनके कुछ अनुभव। परंपरागत जो हमारी पीढ़ियां हैं तब से कर रहे हैं जी, लेकिन जो नई ये हाई डेंसिटी में बगीचा लगाया है वो 2017 अच्छा से स्टार्ट किया है। सेब की अभी ये वैरायटी है, तो ये कौन सी है, ये हमें थोड़ा बताएं। मेरे पास सेब की 5-6 वैरायटियां हैं। अच्छा, जिसमें स्कॉटलैंड स्पर है, रेड फ्यूजी है, रेड कॉर्न है, गाला की वैरायटियां हैं, आपका ग्रेनी स्मिथ, अच्छा, स्कॉटलैंड स्पर के साथ साथ ये रेड स्पर डेलिशस, ये 5-6 वैरायटियां हैं। 2018 में हमने जो पहली क्रॉप ट्रायल के तौर पर हम लोगों ने ली जी, तो उसमें पूरा साइज हमने देखा कि मेरे पास 200 ग्राम का सेब का एक दाना लगा हुआ था। उसको विभिन्न जो एजेंसियां थी वो लोग देखने के लिए आए। जो मार्केटिंग की इसमें लगता है कि मुझे दिक्कत नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक तो पूरा साइज ठीक है, जो कि हम उत्तराखंड में है, उत्तराखंड बदनाम है कि यहाँ आपके पास क्वालिटी नहीं है, आप ग्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, तो इसमें ऐसी समस्या नहीं आएगी, ग्रेडिंग की समस्या नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि स्वतः ही इसमें ग्रेड है और कलर्ड है, पूरा रंगीन है। कितने पेड़ है अभी आपके पास आपके बगीचे में इस समय? मेरे पास 1000 पेड़ हैं 20 नाली में जी। बाजार में इसकी डिमांड अच्छी है, तो कैसा इसका भविष्य दिखता है कि कैसे ये और आगे जा सकता है या और लोगों तक भी इसकी पहुंच बने? इसमें बहुत अच्छा भविष्य है। उसके साथ अपना भविष्य होने के साथ साथ मेरा बच्चा यहाँ जॉब करेगा। मैंने उससे कहा है कि जहाँ मैं 5वें 6ठे साल से
5 लाख रुपए अगर मेरे बगीचे से मिलते हैं तो हम तुम्हें यहाँ जॉब देंगे जी। एक स्वरोजगार का भी मतलब है। और उसके साथ साथ ही पर्यटन के उसमें भी बहुत अच्छा जो अभी तक फीडबैक मिला हुआ है। इसमें एक है कि हमारे पास एक लेयर में, एक लाइन में हमारे पास पौधे हैं और हम छोटी उसमें बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े पिकनिक के साथ हम इसमें काम करते हैं। यानी कि हमने उसमें मजदूरी न करते हुए ना एक बोझ हमें नहीं लगता है कि हम अपने बगीचे में बोझ है कि हम ये कर रहे हैं। हम बड़े इंटरेस्ट से हमारा परिवार या हमारे जो साथ के जो युवा साथी आते हैं वो सहयोग भी करते हैं और एक सीखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि एक छोटी रो में हमने काम कर रहे हैं, न कि पूरे खेत में जी। कि हम जो पुराना बगीचा है उसमें तो पूरा आपको थावले बनाने पड़ते हैं, तो इसमें एक थावला न बना करके आप पूरी एक लाइन में उसमें आप उसमें गुड़ाई कीजिए, वही आपका थावला हो गया। किसान भाइयों, हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन एक ऐसी तकनीक है जो जलवायु परिवर्तन के बदलावों को झेलने में सक्षम है, आपके भविष्य को सुनहरा बना सकती है। सही जानकारी, उचित प्रबंधन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आप भी इस क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सुगंधित जड़ी बूटियों की खेती को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। कुमाऊवानी की इस पहल के लिए अपने रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।